बच्चों कैसे हैं आप सब। क्लास 9th की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे हमारी वार्षिक परीक्षा 2020 और 21 की। और इस टॉपिक पे जो है हम बात करेंगे कि हमारी वार्षिक परीक्षा कितने नंबर की होगी और कितने अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ क्या 9th क्लास में जो मैथ का प्रोजेक्ट लाया गया है उसका क्या पैटर्न है, वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं इसकी वार्षिक परीक्षा की कि इसका क्या पैटर्न रहेगा। बच्चों कक्षा 8 तक आप लोगों ने जो मैथ का पेपर दिया था वो पूरा 100 अंकों का होता था, लेकिन अब क्लास 9th में आप ऐसा नहीं होगा। आपका जो पेपर होगा, लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी होगी 70 नंबर की। तो यानी लिखित परीक्षा जो होगी आपकी कितने नंबर की होगी बच्चों? 70 नंबर की। तो ये लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी जो बुक है 9th क्लास की गणित की उसमें से पेपर आएगा और 70 नंबर का पेपर आएगा। और साथ ही साथ बच्चों जो 100 नंबर हमें कंप्लीट करने हैं तो इसके लिए बचे हमारे 30 नंबर। उसके लिए हमारा जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है बच्चों, और प्रोजेक्ट कार्य के कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं? 30 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, तो कुल मिला के अब हमारे पास कितने नंबर हो गए? 100 नंबर। तो 100 नंबर का हमारा टोटल पेपर वार्षिक परीक्षा में जो मार्कशीट में नंबर लिख के आएंगे वो 100 नंबर ही लिखे रहेंगे। 100 नंबर का होगा, लेकिन वो डिवाइडेड होंगे 2 पार्ट में। एक लिखित परीक्षा के नंबर 70 नंबर और प्रोजेक्ट कार्य 30 नंबर का होगा। बच्चों लिखित परीक्षा में आपको 23 नंबर पाना ज़रूरी है। अलग अलग दोनों परीक्षाओं में आपका पास होना ज़रूरी है। लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य दोनों ही महत्व रखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में भी आपका नंबर पाना जो है वो 33% नंबर यानी 12 नंबर या 11 नंबर के लगभग पाना ज़रूरी है। तो लिखित परीक्षा में 23 नंबर अलग से आपको लाने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट कार्य में ही अच्छे नंबर ले लिए हैं या 30 में 30 आपको किसी ने दे दिया है और लिखित परीक्षा में आपको नंबर नहीं मिले हैं तो आप पास होंगे। लिखित में अगर 17 नंबर मिले तो पास हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चों। लिखित परीक्षा में भी आपको अलग से पास होना ज़रूरी है, उसके लिए 23 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं बच्चों जो प्रोजेक्ट कार्य है हमारा, जो हमारा टॉपिक है आज का प्रोजेक्ट कार्य जो है और उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या चीज़ हमें करनी है उसके बारे में। चलिए आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य के बारे में। बच्चों अक्सर हम परेशान होते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आखिर करना क्या है हमें और ये 30 नंबर हमें कैसे लाने हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत बच्चों जो ये हमारे टॉपिक दिए हुए हैं इन्हीं में से आप कोई भी 3 टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि आपके टीचर्स बताएंगे कि किस टॉपिक पे आपको जो है वो अपना प्रोजेक्ट बनाना है। उसके लिए कुछ सिलेबस निर्धारित किया गया है। इन्हीं सिलेबस के अंतर्गत जो है आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अध्यापक जो हैं वो आपको कोई अन्य भी प्रोजेक्ट अपने स्तर पर दे सकते हैं। 3 प्रोजेक्ट तैयार करने हैं बच्चों आपको। 3 प्रोजेक्ट के आपके 10-10 नंबर होंगे। कुल मिला के आपको 30 अंक इन प्रोजेक्टों के होंगे। तो चर्चा करते हैं हम कि क्लास 9th के प्रोजेक्ट कार्य में हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो पहला टॉपिक है बच्चों इसका विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना। इस टॉपिक पे आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग फाइल बनानी होगी, ठीक है, और एक ही फाइल बनेगी और 3 प्रोजेक्ट जो है वो आपको उसमें लिखने होंगे। दूसरा टॉपिक है आपका मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य आदि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना। ठीक है, तो इस टॉपिक पे भी आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है पाई की खोज। इससे संबंधित भी आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अपने घर के आय व्यय का बजट बनाना। इस पर भी अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। अगला टॉपिक है बीजगणितीय सर्वसमीकरणों जैसे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b² का क्रियात्मक निरूपण करना। ठीक है, इस पे आप अपना एक अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। छठवां टॉपिक है हमारा बैंक में खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों एवं उनकी ब्याज दरों का अध्ययन करना। सातवां प्रोजेक्ट है हमारा समतल या गत्ता काटकर विभिन्न ठोस आकृतियां बनाना एवं उनकी विशेषताएं लिखना। अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं का
संख्या रेखा पर निरूपण, ये आपके कोर्स का भी है बच्चों और इस पे आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। अगला टॉपिक है, अपनी कक्षा के छात्रों की ऊंचाई और भार का सर्वे कीजिए तथा भार और ऊंचाई में संबंध बताइए। ठीक है, और लास्ट इसका टॉपिक है, समाचार पत्र के माध्यम से किन्हीं 3 गल्ला मंडियों के अनाज भाव का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो बच्चों ये जो टॉपिक दिए हुए हैं ये आपको बताया गया है कि इन टॉपिक में से इन टॉपिक में से किन्हीं भी 3 टॉपिक पर आप अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि आपके टीचर बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे आपको बनाना है, और ये आपके सिलेबस वाले टॉपिक हैं। साथ ही साथ बच्चों, अगर आपके अध्यापक चाहेंगे कि हमें जो टॉपिक आपको बताएंगे कि नहीं इस टॉपिक पे आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, अपने मन से भी वो कोई प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए आपको दे सकते हैं, तो उस पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि प्रोजेक्ट कार्य के जो 30 नंबर हैं उसके लिए आपको 3 प्रोजेक्ट तैयार करने ही होंगे बच्चों, तभी आपको उसके नंबर मिलेंगे। 10-10 नंबर के 3 प्रोजेक्ट होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपकी होने वाली वार्षिक परीक्षा है वो उसका पैटर्न क्या है, लिखित परीक्षा हमारे कितने नंबर की होगी, प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कार्य जो है वो उसके लिए फ़ाइल बना के जमा करना होगा, वो कितने नंबर का होगा, और उसके लिए क्या क्या टॉपिक हैं, किन किन टॉपिक पे हम अपने प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, और उसका सिलेबस क्या है। तो ठीक है बच्चों, आज आप लोगों को ये सब समझ में ही आ गया होगा। और साथ ही साथ बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए कि जो ये पेपर होगा आपका वो 3 घंटे का होगा, लिखित परीक्षा जो होगी वो 3 घंटे होगी, और प्रोजेक्ट जो कार्य है उसके लिए फ़ाइल बना करके आपको जमा कर देनी है, उसकी कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी, वही प्रोजेक्ट पे ही आपको नंबर आपके टीचर्स के द्वारा दिए जाएंगे जो कि 30 अंक में निर्धारित हैं। बच्चों आपको 9th की वार्षिक परीक्षा जो कि 2021 में होगी उसका पैटर्न समझ में आ गया होगा, और क्या अंकों का विभाजन है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद बच्चों।